हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल उत्तराखंड जीके ट्रिक्स यूजीटी पर। दोस्तों, उत्तराखंड जीके टॉपिक वाइज एमसीक्यू का आज नेक्स्ट पार्ट लेकर आए हैं आप सभी के लिए। दोस्तों, इस वीडियो में हम यहाँ पर हमारे राज्य उत्तराखंड की सभी जो भी शोध संस्थाएं, औद्योगिक संस्थाएं और जो भी संगठन हैं सभी को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। लगभग दोस्तों 200 प्लस यहाँ पर एमसीक्यूज़ होने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। आप सब वीडियो के एंड तक बने रहना दोस्तों। इस टॉपिक से अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो इस वीडियो से ही आने वाला है, क्योंकि काफ़ी एमसीक्यूज़ यहाँ पर हम कवर करेंगे। चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आज का राज्य का जड़ी बूटी संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये है दोस्तों, देखो ऑप्शन नंबर सी यानी चमोली में है ये। आगे चलते हैं। 2016 में गठित उत्तराखंड भाषा एवं बोली संस्थान किस जनपद में है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बनता है। देखो दोस्तों, ये है दोस्तों आपका गौचर में, चमोली में पड़ेगा, आपको ऑप्शन में मिलेगा गौचर। और ये देख लो, उत्तराखंड भाषा बोली संस्थान की स्थापना पूछेंगे, आंसर हो जाएगा 2016। आगे चलते हैं नेक्स्ट। निम्न में चमोली जनपद में स्थित संस्थान है। अब देख लेते हैं दोस्तों चमोली जनपद से जुड़ी हुई सभी संस्थानों को यहाँ पर। सबसे पहला है दोस्तों राज्य विधि कॉलेज, तो ये है आपका चमोली में, बिल्कुल सही है। जड़ी बूटी एवं शोध संस्थान, ये हमने डिस्कस कर लिया है, यहीं पर है। थर्ड है विवेकानंद युवा केंद्र, गैर सरकारी संगठन है दोस्तों ये, तो ये आपका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जिसे दोस्तों NIT बोलते हैं, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये होगी दोस्तों आपकी पौड़ी में, यानी श्रीनगर गढ़वाल पौड़ी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। आगे चलते हैं। दूधातोली विकास संस्थान के संस्थापक कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बनता है ये क्वेश्चन। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका इसका ऑप्शन नंबर ए, यानी नहीं दोस्तों सॉरी, ए नहीं, ये होगा बी, सच्चिदानंद भारती जी हैं यहाँ पर दूधातोली विकास संस्थान के संस्थापक। आगे चलते हैं। उच्च स्थलीय पौध शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये है दोस्तों आपका श्रीनगर में, पौड़ी गढ़वाल जनपद के अंतर्गत आएगा ये। आगे चलते हैं। प्राविधिक शिक्षा निदेशालय कहाँ स्थित है? बना है दोस्तों ऑलरेडी क्वेश्चन, करेक्ट आंसर नोट कर लीजिए, ऑप्शन नंबर ए श्रीनगर। आगे चलते हैं। हिमालय पुरातत्व एवं नरवंशीय संग्रहालय की स्थापना कब की गई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये संग्रहालय पूछा जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 1980 में ये इसकी स्थापना की जाती है, और ये है दोस्तों श्रीनगर। आगे चलते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? NIT की बात चल रही है, करेक्ट आंसर नोट कर लीजिए, ऑप्शन नंबर ए श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल। आगे चलते हैं। हाई ऑल्टीट्यूड प्लांट फिजियोलॉजी रिसर्च सेंटर किस जनपद में है? अभी ऊपर देख लिया हमने, ये हो जाएगा आपका पौड़ी श्रीनगर में, यानी ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं। भारतीय सैन्य अकादमी किस जनपद में है? आसान क्वेश्चन है, सभी को पता होगा, ऑप्शन नंबर ए देहरादून। आगे चलते हैं नेक्स्ट। भारतीय सैन्य अकादमी की स्थापना कब की गई? देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में यहाँ पर पूरी डेट ही याद करनी पड़ेगी, 1 अक्टूबर 1932, यानी ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं। IMA का औपचारिक रूप से गठन कब किया गया? देखिए दोस्तों, ये है स्थापना कब की गई। अब ये पूछ रहे हैं कि औपचारिक रूप से गठन, इस केस में आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, यानी 10 दिसंबर 1932। आगे चलते हैं। निम्न में से IMA की स्थापना किनके द्वारा की गई? अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर पूछ ले रहे हैं संस्थापक कौन है इनके, तो इसका करेक्ट आंसर नोट कर लीजिए, सर फिलिप चैटवुड, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। आगे चलते हैं। निम्न में से IMA का आदर्श वाक्य है? अब ये क्वेश्चन भी बनता है दोस्तों डायरेक्टली, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, वीरता और विवेक। आगे चलते हैं। भारतीय सैन्य अकादमी में खेतरपाल ऑडिटोरियम का निर्माण कब किया गया था? ये क्वेश्चन भी ऑलरेडी बना हुआ है दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1982 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी की स्थापना 1968 में किस स्थान पर हुई? अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर पहले आप ये नोट कर लीजिए कि वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालय की स्थापना कब हुई है? ये 1968 में, और पूछेंगे स्थान तो आपका आंसर होगा दिल्ली। अब देखिए दोस्तों, ये है यहाँ पर राज्य से बाहर हुई है, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, बनने के हाई चांसेस हो जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस के। आगे चलते हैं। वाडिया इंस्टीट्यूट को देहरादून कब स्थानांतरित किया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। देखो डायरेक्टली अगर आप पूछेंगे कि इसका मुख्यालय कहाँ है, आंसर करके आओगे देहरादून। स्थापना के टाइम कहाँ पर हुई थी? दिल्ली में। अब ये पूछा गया दोस्तों देहरादून कब इसको शिफ्ट किया गया, इस केस में आपका आंसर होगा 1976, और इसकी स्थापना देख लीजिए 1968 में की गई है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। वाडिया इंस्टीट्यूट के संस्थापक कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये बन सकता है क्वेश्चन, आप इसको याद कर लेना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। DN वाडिया जी यहाँ पर कौन है वाडिया इंस्टीट्यूट के संस्थापक। आगे चलते हैं।
उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग किस जनपद में स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये कहाँ पर होगा आपका? ऑप्शन नंबर ए देहरादून जनपद में। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड यानी डायरेक्टली दोस्तों पिटकुल की बात चल रही है, इसका गठन पूछ रहे हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 1 जून 2004, पूरी डेट ही याद कर लेना है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। उत्तराखंड जल संस्थान की स्थापना कब हुई? ये तो काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है, आई होप इसका आंसर सभी को पता ही होगा। 26 अगस्त 2002, ये 2002 याद कर लो, वैसे यही पूछा जाता है। आगे चलते हैं। राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड की स्थापना देहरादून जनपद में कब की गई? डायरेक्टली पूछ ले रहे हैं। सिडकुल की स्थापना आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, यानी 2002 में ये की गई है। और देख लो दोस्तों, ये क्रम से हैं। जल संस्थान भी यहाँ पर आपका 2002 में ही है और 2002 में आपका यहाँ पर सिडकुल भी है। आप देखिए दोस्तों, थोड़ा सा आपको टॉपिक वाइज एमसीक्यू सीरीज़ है हमारी फ्रेंड्स, इसमें ये 26 के आसपास शायद पार्ट होगा। इसमें दोस्तों ऐसे ही सभी टॉपिक्स को हम कवर करते हैं, आप सभी वीडियोस को स्टार्टिंग से देख लेना। पटवारी, लेखपाल और फॉरेस्ट गार्ड एग्ज़ाम से पहले लगभग डेली एक एक वीडियो भी देखोगे तो आपका सिलेबस ऐसे ही पूरा कंप्लीट हो जाएगा उत्तराखंड का। बाकी बस्ती है हिंदी, आप डेली 1 से 2 घंटा हिंदी को भी टाइम दीजिए, सिलेक्शन यहीं से हो जाएगा आपका 60 मार्क्स से ही, अगर अच्छी स्कोरिंग कर लोगे तो। आगे चलते हैं नेक्स्ट। सिडकुल द्वारा कितने औद्योगिक आस्थानों का विकास किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंकड़ा पूछा जा सकता है। करेक्ट आंसर नोट कर लीजिए 7, यानी ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट। एकीकृत औद्योगिक आस्थान फार्मासिटी सेलाकुई स्थित है। अब ये तो नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कहाँ पर होगा, ऑप्शन नंबर डी में होगा, देहरादून में। आगे चलते हैं। आईटी पार्क किस जनपद में स्थित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका देहरादून। आगे चलते हैं। सन 1942 से भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय किस जनपद में स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, ये है आपका देहरादून जनपद में। भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने भारत में प्रथम डाक टिकट कब जारी किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है डायरेक्टली। करेक्ट आंसर हो जाएगा 1854 में, और स्थापना देख लो 1942। आगे चलते हैं नेक्स्ट। निम्न में देहरादून में स्थित संस्थान है। अब आइए देख लेते हैं देहरादून के। देखो, भारतीय खान ब्यूरो है, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान ये भी है, यानी उत्तराखंड पशुधन विकास बोर्ड ये भी है दोस्तों, यानी ये तीनों ही हैं, यानी उपयुक्त सभी करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं। भारतीय सुदूर सेवी संस्थान किस जनपद में है? तो ये भी आपका कहाँ पर होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, यानी देहरादून जनपद में। राष्ट्रीय दृष्टि बाधितार्थ संस्थान निम्न में से कहाँ स्थित है? इसका करेक्ट आंसर नोट कर लीजिए, ऑप्शन नंबर बी, यानी देहरादून। आगे चलते हैं हम। देहरादून का वाडिया संस्थान संबंधित है दोस्तों, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, ये है आपका भूविज्ञान से, यानी ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से भारतीय रिमोट सेंसिंग संस्थान किस जिले में है? तो ये होगी आपकी फ्रेंड्स देहरादून जनपद में। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया किस जिले में है? तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी देहरादून। अभी दोस्तों देखो, देहरादून में जितने भी हैं सभी यहाँ पर क्वेश्चन वाइज हम कवर कर रहे हैं, तो ऐसे ही ये सीरीज़ को पढ़ने का यही फ़ायदा है कि सब कुछ कवर हो जाता है इसमें। आगे चलते हैं। निम्न में ऋषिकेश में स्थित संस्थान है। अब आइए देख लेते हैं ऋषिकेश में कौन कौन सी। कैलाश निकेतन बिल्कुल है, हिंदुस्तान एंटीबायोटिक लिमिटेड ये भी है दोस्तों यहाँ पर, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की बात चल रही है, तीनों ही हैं, यानी उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट। इंडियन ड्रग्स एवं फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो ये होगा दोस्तों आपका ऋषिकेश में, देहरादून। दोस्तों देखो, ऐसी ही एक और संस्था है, वो अभी आगे आ जाएगी, वो पड़ती है आपकी मोहान में, अल्मोड़ा में है वो, उसमें कंफ्यूज मत होना, आप इसको पढ़ लो पहले। इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड ये है आपका ऋषिकेश में। आगे चलते हैं। राष्ट्रीय दृष्टि बाधित संस्थान किस जनपद में है? तो दोस्तों ये कहाँ पर होगी आपकी? देहरादून में। आगे चलते हैं अब नेक्स्ट। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान किस जिले में है? अभी डिस्कस कर लिया ऊपर, ये हो जाएगा आपका देहरादून। वन अनुसंधान संस्थान किस जनपद में है? तो ये भी है आपका कहाँ पर? देहरादून में। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं। सिडकुल द्वारा स्थापित एकीकृत औद्योगिक आस्थान स्थित है। अब ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये होगा आपका हरिद्वार में, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। आगे चलते हैं। भारतीय सिंचाई अनुसंधान संस्थान की स्थापना रुड़की में कब हुई? पहले तो ये देख लो कहाँ पर है, रुड़की में। अब ये पूछा गया है कब हुई, उस केस में आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1928 में इसकी स्थापना की जाती है। आगे चलते हैं अब। 1964 में स्थापित
BHEL किस जनपद में है दोस्तों? इसकी फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं वैसे, भारतीय हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड होती है इसकी फुल फॉर्म, तो ये आपका पड़ेगा रानीपुर में यानी हरिद्वार जनपद में। आगे चलते हैं नेक्स्ट। राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान निम्न में से है, अब ये तो काफ़ी बार रिपीटेड है, आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। देखो दोस्तों, जल वाली यहाँ पर दो हैं, देखो सिंचाई वाली पूछेंगे, पानी से ही सिंचाई होती है, और ये जल वाली भी दोनों रुड़की में है, इनको आप रिलेट कर लेना। आगे चलते हैं। निम्न दिए गए संस्थानों में से रुड़की शहर में स्थित संस्थान हैं, अब यहाँ पर बताना है दोस्तों रुड़की में कौन कौन से हैं। देखो, भारतीय सिंचाई अनुसंधान संस्थान देख लिया है, भूविज्ञान भौतिकी संग्रहालय ये भी है, और केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान ये भी है, यानी उपयुक्त सभी यहाँ पर रुड़की में मिल जाएंगे आपको। आगे चलते हैं। सितंबर 2001 में रुड़की विश्वविद्यालय देश का कौन सा IIT बना? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है क्वेश्चन कि कब मिला है दर्जा, आंसर करके आओगे। ये है रुड़की में है, ये 2001 में बना है, और ये है दोस्तों देश का यहाँ पर कौन सा IIT, 7वां, यानी ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्न दिए गए संस्थानों में से अल्मोड़ा में स्थित संस्थान हैं, अब आइए देख लेते हैं अल्मोड़ा के संस्थान। रक्षा कृषि शोध संस्थान अल्मोड़ा में है, बिल्कुल है। विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधानशाला ये भी है दोस्तों। उदय शंकर नृत्य एवं नाट्य अकादमी ये भी वहीं पर है, यानी उपयुक्त सभी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं नेक्स्ट। गोविंद बल्लभ पंत हिमालय पर्यावरण संस्थान किस जनपद में स्थित है? तो ये होगी आपकी दोस्तों कोसी कटारमल, यानी ऑप्शन नंबर ए अल्मोड़ा। आगे चलते हैं। विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधानशाला के संस्थापक कौन थे? अब दोस्तों ये है अल्मोड़ा में, डायरेक्टली क्वेश्चन बन जाता है कौन है इसके संस्थापक, आंसर हो जाएगा डॉक्टर बोसी सेन। उदय शंकर नृत्य एवं नाट्य अकादमी की स्थापना कब की गई? अब ये हमने ऊपर देख लिया दोस्तों, कहाँ पर है, अल्मोड़ा में है। अब यहाँ पर देख लेते हैं ये कब बनी है ये आपकी 2003, यानी ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं। निम्न में से किस वर्ष फलसीमा अल्मोड़ा में नाट्य एवं संगीत अकादमी की स्थापना की गई? अब कहाँ पर है, अल्मोड़ा प्रॉपर प्लेस है फलसीमा, अब ये पूछ ले रहे हैं कब की गई है, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर है 2002 में। और दोस्तों एक ये जैसे फलसीमा नाम आ गया है, सीधे दिमाग में क्या स्ट्राइक करना चाहिए, योग मानव मुद्रा में आकृतियाँ कहाँ से मिली है, हमें डायरेक्टली पूछ लेते हैं आपसे, ये हो जाएगा आपका आंसर, फलसीमा से ही मिली हैं ये। आगे चलते हैं। किन दो जनपदों में आकाशवाणी केंद्र स्थित हैं? तो ये तो इजी क्वेश्चन है दोस्तों, पौड़ी में भी है, अल्मोड़ा में भी है, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ए और बी दोनों में ही है ये। पंडित गोविंद बल्लभ पंत राजकीय संग्रहालय किस जनपद में है? अब देखो दोस्तों, गोविंद बल्लभ पंत जी का नाम आ रहा है तो डायरेक्टली कहाँ पर होगा, अल्मोड़ा में। अब इनका एक गाँव पूछ लेते हैं डायरेक्टली, किस गाँव से संबंधित है, वो है ये खूंट ग्राम, अल्मोड़ा में ही पड़ता है ये सभी को पता होगा, ये खूंट याद रख लो, क्वेश्चन बनता है। लोक देवता म्यूजियम का निर्माण किया जा रहा है दोस्तों, फोक गॉड नाम दिया गया है इसको, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, यहाँ पर ये है अल्मोड़ा जनपद में किया जा रहा है, ऑप्शन नंबर बी। कोऑपरेटिव ड्रग्स फैक्ट्री किस जनपद में स्थित है? बना है ऑलरेडी क्वेश्चन, ये है आपकी रानीखेत में, अल्मोड़ा के अंतर्गत ये आएगा। इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड मोहान कहाँ स्थित है? अब देखो दोस्तों, वो क्वेश्चन अलग था, ये क्वेश्चन अलग है, ये है मोहान में, यानी डायरेक्टली हो जाएगा, अल्मोड़ा में हो गए, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। निम्न में से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद फॉर ड्रग्स रिसर्च स्थित है? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ये होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ताड़ी खेत में पड़ेगा, अल्मोड़ा में ही है, ऑप्शन में मिलना है आपको ताड़ी खेत। डॉक्टर यशोधर मटपाल द्वारा 1983 में स्थापित लोक संस्कृति संग्रहालय किस जनपद में है? तो ये होगा दोस्तों आपका नैनीताल, प्रॉपर प्लेस यही मिलता है, खुटानी। अब ये देख लो, लोक संस्कृति संग्रहालय कब बना है, 1983 में, किसने इसकी स्थापना की है, यशोधर मटपाल जी, और कहाँ पर है, ये है खुटानी में। आगे चलते हैं। निम्न में दिए गए संस्थानों में से नैनीताल जनपद में स्थित संस्थानें हैं, अब आइए देख लेते हैं। मलेरिया शोध एवं उन्मूलन केंद्र है उत्तराखंड प्रशासनिक प्रशिक्षण अकादमी, ये भी है दोस्तों, इसका साल याद कर लो 1988, और टरार अनुसंधान केंद्र ये भी है, यानी उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्रेडरिक स्मेटा द्वारा स्थापित तितलियों का संग्रहालय स्थित है, ये क्वेश्चन बनता है दोस्तों, ये होगा आपका भीमताल में दोस्तों, वैसे जनपद हो जाएगा नैनीताल, देख लो, ये पूछ लेते हैं किसने करी थी स्थापना, आंसर करके आओगे फ्रेडरिक स्मेटा। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिए गए युग्मों में से सही युग्म का चयन करें, अब आइए देख लेते हैं युग्म वाले क्वेश्चन को भी। प्रशिक्षण एवं सेवा योजन निदेशालय नैनीताल बिल्कुल करेक्ट है। राजकीय वेधशाला मनोरा पीक ये भी सही है दोस्तों, एरिस की बात चल रही है, ये मनोरा, ये याद रख लो, मनोरा पहाड़ी में पूछ लेते हैं कहाँ पर है। राष्ट्रीय शीत जल मत्स्य अनुसंधान केंद्र नैनीताल यानी भीमताल में है, ये भी करेक्ट है, सी यानी उपयुक्त डी, सभी कथन सत्य हैं। आगे चलते हैं।
नैनीताल बैंक की स्थापना हुई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बन सकता है। करेक्ट आंसर 1922 में होती है, ऑप्शन नंबर डी। कुमाऊं विश्वविद्यालय की स्थापना हुई? तो ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, 1973 यहाँ पे कुमाऊं गढ़वाल दोनों में ही कोई भी पूछेंगे आपको आंसर यही होगा। किस वर्ष एरिस को नैनीताल के शेर का डांडा में स्थानांतरित किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, शेर का डांडा पहाड़ी में थी पहले, ये सभी को पता होगा। अब ये पूछा गया कब हुई थी, तो ये हुई थी फ्रेंड्स देखिए 1955 में। आगे चलते हैं। राजकीय वेधशाला एरिस का गठन 1954 में किस स्थान पर किया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो दोस्तों, अगर पूछेंगे आपसे कि स्टार्टिंग में इसका गठन जब होता है, ये होता है दोस्तों 1954 में, और ये पूछेंगे कि कहाँ पर होता है, आंसर क्या होगा? वाराणसी में। 1 साल बाद इसको यहाँ पर नैनीताल में स्थानांतरित करते हैं, शेर का डांडा पहाड़ी के ऊपर। और अभी वर्तमान में है मनोरा पीक ऊपर, क्वेश्चन देख लिया है। एरिस को मनोरा पहाड़ी पर कब लाया गया था? अब देखो बन गया क्वेश्चन, ये यहीं पर कवर हो गया। देखो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको, ये लाया गया था 1961 में। देखो स्थापना 1954, शेर का डांडा पहाड़ी 1955, मनोरा पहाड़ी 1961। देखो दोस्तों, टॉपिक वाइज एमसीक्यू पढ़ने में यही फायदा है कि देखो सब क्वेश्चंस आ जा रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला है नहीं। और इस टॉपिक से अगर क्वेश्चन बनते हैं वैसे एग्जाम में 2 से 3 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये आएगा इस वीडियो से। बस आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें। आगे चलते हैं। नैनीताल के देवस्थल में एशिया की सबसे बड़ी ऑप्टिकल दूरबीन को कब शुरू किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है दोस्तों, बन सकता है। करेक्ट आंसर नोट कर लीजिए, 2016 यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। मुक्तेश्वर में भारतीय पशु चिकित्सा शोध संस्थान की स्थापना कब की गई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, IVRI की बात ये चल रही है, इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों 1893 में। अब दोस्तों देखो, ये इससे क्वेश्चंस बनते हैं IVRI वाले से। अब जितने भी क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर उनको हम कवर कर लेंगे, आप बिल्कुल याद करते हुए चलना। किस व्यक्ति के प्रयासों से भारतीय पशु चिकित्सा शोध संस्थान की स्थापना की गई? तो ये की गई थी दोस्तों एल्फ्रेड लिंगार्ड के सहयोग से, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। किस वर्ष इंपीरियल बैक्टीरियोलॉजिकल लेबोरेटरी का नाम बदलकर इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ वेटनरी रिसर्च रखा गया? ये IVRI कब रखा गया, डायरेक्टली पूछ ले रहे हैं, आपका आंसर होगा 1925 में। ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया है प्रीवियस ईयर्स में। आगे चलते हैं। निम्न में से अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम लीसा कारखाने की स्थापना की गई थी? अब ये क्वेश्चन 1 लाइनर में भी ऑलरेडी कराया गया है, आंसर हो जाएगा भोवाली। नैनीताल TB सैनिटोरियम पूछेंगे तब भी आंसर कहाँ होगा? भवाली में है ये। आगे चलते हैं। एशिया का सबसे बड़ा कागज उद्योग सेंचुरी पेपर एंड पल्प बोर्ड लाल कुआं किस जनपद में है? डायरेक्टली ऐसे ये नाम मिलेगा वैसे ऑप्शन में, कहाँ पर है पूछेंगे तो लाल कुआं में है, ये होगा आपका नैनीताल जनपद में। आगे चलते हैं। वैक्सीन कारखाना पटवा डांगर कहाँ स्थित है? अब देखो दोस्तों, ये है नैनीताल में, लेकिन ऑप्शन में आपको नाम मिलेगा पटवा डांगर का, ये प्रॉपर पेज याद कर लो आप। पटवा डांगर है ये, नैनीताल जनपद में पड़ेगा ये। आगे चलते हैं। नैनीताल जनपद में स्थित संस्थान है, अब आइए देख लेते हैं। देखो उत्तराखंड उच्च न्यायालय भवन है, अब ये तो शिफ्ट भी हो रहा है यहाँ पर। भारतीय पशु चिकित्सा एवं रिसर्च संस्थान है। राजकीय वेधशाला मनोरा पीक, ये तो है, यानी उपयुक्त सभी डी करेक्ट हो जाएगा, सब यहीं पर हैं आपके नैनीताल में ही। आगे चलते हैं। भारतीय पशु चिकित्सा शोध संस्थान किस जनपद में है? तो ये होगी आपकी दोस्तों मुक्तेश्वर, यानी नैनीताल जनपद। तरार अनुसंधान केंद्र है, तो ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, आई होप, ये है आपका ऑप्शन नंबर सी नैनीताल। आगे चलते हैं। उत्तराखंड वानिकी प्रशिक्षण अकादमी कहाँ स्थित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों नैनीताल, ये प्रॉपर प्लेस देख लो, हल्द्वानी में है ये। उत्तराखंड उच्च शिक्षा निदेशालय कहाँ स्थित है? तो ये भी है दोस्तों आपका कहाँ पर? हल्द्वानी में दोस्तों। ये डायरेक्टली जो भी ये डिग्री कॉलेजेस होते हैं उनका जो एक मुख्य वो है ऑफिस है, ये कहाँ पर है? उच्च शिक्षा निदेशालय, ये है आपका हल्द्वानी में दोस्तों। गोलापार जहाँ पर वो स्टेडियम है इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जो अभी कार्य निर्माणाधीन है, उसमें कार्य चल रहा है, वहीं उसी के आसपास है, उसी से 10-20 मीटर आगे पीछे है ये वाली संस्थान। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, किस जनपद में 2005 में उत्तराखंड ओपन विश्वविद्यालय की स्थापना की गई? दोस्तों डायरेक्टली पूछ ले रहे हैं। ओपन यूनिवर्सिटी की स्थापना पहले ये याद करो 2005, और ये कहाँ पर है आपका? ये मिलेगी आपको हल्द्वानी में, यानी नैनीताल जनपद। सैनिक स्कूल घोड़ा खाल स्थित है? इजी क्वेश्चन है एकदम, करेक्ट आंसर नैनीताल। आगे चलते हैं। निम्न में से HMT कारखाना कहाँ स्थित है? अब ये तो बंद भी हो गया है, रानी बाग याद कर लो, पूछा जाता है। आगे चलते हैं। राजकीय वेधशाला निम्न में से कहाँ स्थित है? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका, ये है आपकी नैनीताल में। नैनीताल पर्वतारोहण क्लब किस जनपद में है? अब ये है नाम से ही स्पष्ट, ये हो जाएगा आपका नैनीताल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हिमालयन संगीत शोध संस्थान कहाँ स्थित है? इसका करेक्ट आंसर देखिए दोस्तों, ये जो ब्रैकेट में नैनीताल है आपको नहीं मिलेगा ऑप्शन में, ये हल्द्वानी याद कर लो, हल्द्वानी इंपॉर्टेंट है, ये संगीत शोध संस्थान है यहाँ पर हल्द्वानी में।
लाल बहादुर शास्त्री तकनीकी शिक्षा संस्थान किस जनपद में है, ये भी आपको मिलेगा हल्द्वानी में दोस्तों। हल्दूचौड़ ये जगह है, नैनीताल जनपद में पड़ता है। सिडकुल द्वारा विकसित एल्डिको सिडकुल इंडस्ट्रियल पार्क लिमिटेड स्थित है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बन सकता है। ये है आपका सितारगंज में, उधम सिंह नगर के अंतर्गत ये आएगा। आगे चलते हैं। और संपूर्णानंद खुली जेल ये कहाँ पर है, सितारगंज में। अब जैसे ही सितारगंज नाम आए ये एक दो ही क्वेश्चन सितारगंज से बनते हैं। आगे चलते हैं। उत्तराखंड में स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्थित है, IIM की बात चल रही है, ये है आपका काशीपुर, उधम सिंह नगर में पड़ेगा ये। आगे चलते हैं। अब दोस्तों ये क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, IIM की स्थापना कब की गई है जरूर, और आंसर जो है उसका आई में ही छुपा है दोस्तों, ऐसे ही लिखा जाता है, बस आप कमेंट बॉक्स में बता देना उसको। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान के प्रथम प्रधानाचार्य कौन थे। अब दोस्तों निम्न ये है आपकी उत्तरकाशी में है। अब इसके प्रथम पूछ ले रहे हैं, आपका आंसर हो जाएगा ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह। हिमालयन संग्रहालय किस जनपद में स्थित है, करेक्ट आंसर होगा आपका उत्तरकाशी। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान निम्न स्थित है, ये है दोस्तों कहाँ पर, उत्तरकाशी में। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना कब हुई थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरी डेट ही याद करनी पड़ेगी। करेक्ट आंसर 14 नवंबर 1965 दोस्तों, ये 14 नवंबर 1965 याद कर लो। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वीर चंद सिंह गढ़वाली औद्योगिक एवं वानिकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, ये है आपका दोस्तों भरासर में पड़ेगा, यानी पौड़ी में पड़ जाएगा ये जनपद में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। गोविंद बल्लभ पंत इंजीनियरिंग कॉलेज किस जनपद में है, तो ये होगा दोस्तों आपका GBPUAT का पूछ ले रहे हैं, ये घुड़दौड़ी में है, पौड़ी जनपद में। श्रीनगर गढ़वाल में स्थित हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ऊपर बता दिया है। के कुमाऊं यूनिवर्सिटी पूछें या गढ़वाल वाली पूछें, दोनों का आंसर एक ही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष गढ़वाल विश्वविद्यालय का नाम हेमवती नंदन बहुगुणा जी के नाम पर रखा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। देखो ये ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। अब यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर नोट कर लीजिए, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1989। हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा कब प्राप्त दिया गया, क्वेश्चन बना है ऑलरेडी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गए, 15 जनवरी 2009। पूरी डेट याद कर लो। देखो अगर पूछेंगे स्थापना देख ली हमने, गढ़वाल कुमाऊं की एक साथ हुई है 1973। अब पूछेंगे हेमवती नंदन बहुगुणा जी का नाम कब लिखा गया, आंसर होगा 89। और ये पूछेंगे कि इसको केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा, उस केस में आप आंसर करके आओगे 15 जनवरी 2009, एकदम रिलेट करते हुए चलना। वीर चंद सिंह गढ़वाली राजकीय मेडिकल कॉलेज की स्थापना कब हुई थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये, करेक्ट आंसर नोट कर लीजिए, ऑप्शन नंबर ए 7 जुलाई 2008। आगे चलते हैं। देहरादून में स्थित उत्तराखंड भाषा संस्थान की स्थापना कब हुई थी। अब देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन भी मैंने वन लाइनर में कवर किया हुआ है, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। अब देखिए दोस्तों पहले ये याद कर लो, उत्तराखंड भाषा संस्थान कहाँ पर है, ये होगा आपका देहरादून में। अब दोस्तों 2 बार ये क्वेश्चन मुझे ध्यान है कि मैंने उत्तराखंड ये पहला ही क्वेश्चन करवाया था 2 वन लाइनर वाली वीडियोज़ में, तो आप इसको कमेंट करके ज़रूर बता देना कि इसकी स्थापना कभी। दोस्तों बस ये आसपास ही है इसके, जो ये साल दिए हैं 6, 7, 8, इसी के आसपास इसकी स्थापना की गई है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। उत्तराखंड हिंदी अकादमी किस जनपद में है, तो ये क्वेश्चन भी ऑलरेडी कराया हुआ है दोस्तों, ये भी आपकी होगी यहाँ पर देहरादून में। दोस्तों ये दोनों क्वेश्चन एक साथ करवाए हुए थे। किस वर्ष हिंदी अकादमी का नाम डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल जी के नाम पर रखा गया। अब ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखो ये क्वेश्चन बनने के हाई चांसेस हैं, करेक्ट आंसर नोट कर लीजिए, ऑप्शन नंबर सी 2011, एकदम रट लेना, ये बन सकता है। आगे चलते हैं। निम्न में से किन जनपदों में भारतखंडे हिंदुस्तानी संगीत संस्थान के महाविद्यालय हैं, तो ये हैं देखिए दोस्तों 2 से 3 जगह पर है, अल्मोड़ा है, पौड़ी, देहरादून, यानी उपयुक्त सभी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। देख लो दोस्तों ऑप्शन में कुछ भी दे सकते हैं आपको, 3 ऑप्शंस तो आप यहाँ पर याद ही कर लो कि ये तीनों जगह पर स्थित है ये। आगे चलते हैं। संस्कृत विद्यालय के रूप में DAV कॉलेज की स्थापना किसने की थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, डायरेक्टली पूछ ले रहे हैं, DAV की स्थापना किसने की थी, करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर है ठाकुर पूर्ण सिंह नेगी जी द्वारा। निम्न में से किस वर्ष DAV कॉलेज की स्थापना की गई। अब यहाँ पर देखो की है किसने, ठाकुर पूर्ण सिंह नेगी जी ने। और ये क्वेश्चन आ गया है कि किस वर्ष की गई है, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी 1902 में। भारत के प्रथम पंजीकृत स्कूल दून स्कूल की स्थापना कब की गई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये होती है 1935 में, देहरादून में है ये, और ये है दोस्तों भारत का प्रथम पंजीकृत स्कूल। आगे चलते हैं। निम्न में से दून स्कूल की स्थापना किनके द्वारा की गई। अब देखिए दोस्तों एक हैं CR दास जी, सतीश रंजन दास जी हैं, और एक नाम और आता है दोस्तों इसमें, वैसे ऑप्शन में ज़्यादातर आपको यहाँ पर क्या मिलने वाला है, सतीश रंजन दास जी का नाम ही मिलेगा, वैसे यही है ये
पूर्ण सिंह नेगी जी तो नहीं है, यानी ये ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट है डायरेक्ट। आगे चलते हैं नेक्स्ट, नीचे दिए गए संस्थानों में से देहरादून जनपद में स्थित संस्थान है। अब आइए देख लेते हैं यहाँ पर देहरादून में देखो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय फॉरेस्ट एकेडमी बिल्कुल वहीं पर है। प्रथम महिला इंजीनियरिंग कॉलेज ये भी है। राज्य का प्रथम सैनिक स्कूल सभी को पता होगा ये भी वहीं पर है, यानी उपयुक्त डी सभी देहरादून में ही है ये। आगे चलते हैं, देहरादून में स्थित महादेवी कन्या पाठशाला की स्थापना कब की गई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसका वर्ष पूरा याद कर लेना, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 1902। वीर माधो सिंह भंडारी तकनीकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर भी आई होप आप सभी को पता होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा ये, देहरादून। आगे चलते हैं, सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित हिमगिरी नभ विश्वविद्यालय निम्न में से स्थित है। अब ये क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, ये पूछा जा सकता है आपसे, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये है आपका सेलाकुई में, देहरादून में पड़ेगा दोस्तों, इसको याद कर लो आप, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। आगे चलते हैं, दिए गए विकल्पों में से संस्कृति साहित्य कला परिषद देहरादून की स्थापना कब की गई? तो दोस्तों इसकी स्थापना कहाँ पर होती है पहले याद करो, देहरादून में। कब पूछेंगे तो वर्ष 2004 एकदम करेक्ट आंसर होने वाला है। आगे चलते हैं, स्वामी राम द्वारा स्थापित हिमालयन इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट की स्थापना कब हुई थी? अब ये क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन डायरेक्टली पहले तो इसका आंसर नोट कर लीजिए, 1989 में होती है, ये डायरेक्टली पूछ लेते हैं हिमालयन इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट के संस्थापक कौन थे? आंसर करके आओगे स्वामी राम जी, और कब की गई है? ये की गई है, हमने देख लिया, ऑप्शन नंबर भी करेक्ट है, 1989 में। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों, देहरादून में आयुर्वेद विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई? अब ये याद कर लो, आयुर्वेद विश्वविद्यालय कहाँ पर है? आंसर होगा आपका देहरादून। अब ये पूछा गया है कि इसकी स्थापना किस वर्ष हुई, इस केस में आप आंसर करके आएंगे ऑप्शन नंबर ए 2009। हिमालय इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा किस वर्ष दिया गया? तो देखिए दोस्तों, ऊपर हमने देख लिया इसकी स्थापना कब हुई है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो बन सकता है अब ये पूछ ले रहे हैं इसको डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा कब दिया गया है, इस केस में आंसर करके आओगे ऑप्शन नंबर है 7 जून 2007 में। जॉली ग्रांट हवाई अड्डा किस जनपद में है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर नोट कर लीजिए अपना ऑप्शन नंबर भी देहरादून में। अब देखिए दोस्तों, ये जो जॉली ग्रांट हवाई अड्डा है इसका कर दिया है नाम चेंज, अब वो बता देना आप कमेंट बॉक्स में, ये क्वेश्चन भी कराया हुआ है ऑलरेडी कि इसका नाम क्या रख दिया गया है। आगे चलते हैं, मसूरी में स्थित सेंट जॉर्ज विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई? डायरेक्टली पूछ सकते हैं सेंट जॉर्ज विद्यालय कहाँ पर है, आंसर करके आओगे मसूरी। अब ये पूछा गया है कब, इस केस में आप आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी 1853 में ये होती है, इंपॉर्टेंट है, बन सकता है। और दोस्तों मसूरी आ गया तो मसूरी की पहली इमारत भी पूछ लेते हैं, मलिंगार होटल, ये नाम याद रख लो, मलिंगार होटल। आगे चलते हैं, वुडस्टॉक स्कूल मसूरी की स्थापना कब हुई थी? अब देखिए दोस्तों, ये मसूरी से जितने भी स्कूल हैं और जो नैनीताल में हैं, सेंट जोसेफ हो गया, ये सब ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनसे, देखो ये इंपॉर्टेंट है, ये तो ये आप याद कर लेना, एकदम डायरेक्टली याद करो पहले तो। वुडस्टॉक स्कूल कहाँ पर है? ये है आपका मसूरी में, और पूछेंगे स्थापना कब हुई, आंसर हो जाएगा 1901। चंद्र कुंवर बर्तवाल शोध पीठ निम्न में से है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मसूरी में। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी की स्थापना की गई, लवासना की बात चल रही है दोस्तों, सभी को पता होगा मसूरी में है। अब ये पूरी डेट फ्रेंड्स, इसमें पूरी डेट याद करना, आप सिर्फ साल से काम नहीं चलेगा, 1 सितंबर 1959 पूरी डेट याद कर लो। आगे चलते हैं, श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय किस जनपद में है? तो आई होप दोस्तों इसका आंसर तो आप सभी को पता ही होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए टिहरी। किस वर्ष दीनदयाल विश्वविद्यालय का नाम श्रीदेव सुमन रखा गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं, इसका करेक्ट आंसर नोट कर लीजिए आप, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ये होगा दोस्तों आपका 2012। एशिया के प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज रुड़की की स्थापना कब की गई? तो ये करते हैं दोस्तों 1847 में, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। किस वर्ष रुड़की स्थित आईआईटी कॉलेज का नाम थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग रखा गया? ये क्वेश्चंस बनते हैं दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन ऑलरेडी काफ़ी बार रिपीटेड है, करेक्ट आंसर नोट कर लीजिए ऑप्शन नंबर ए 1854। रुड़की विश्वविद्यालय को देश के 7वें आईआईटी का दर्जा कब दिया गया? अब देखो दोस्तों, ये बात देखो ऊपर हमने क्वेश्चन एक देखा था
कि इस कौन से क्रम में आईआईटी का दर्जा प्राप्त है, आंसर होगा 7वां। ये क्वेश्चन भी बनता है। और ये पूछा गया है कि कब किया गया। दोस्तों इसकी भी पूरी डेट ही याद करना, क्योंकि ये ऐसे सवाल हैं जो रिपीटेड हैं, तो इसमें अब साल सभी के कॉमन हैं, सबको पता है। इसका आंसर नोट कर लीजिए 21 सितंबर 2001। ये ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल करेक्ट हो गए। आगे चलते हैं। इंजीनियर्स का मक्का कहा जाने वाला रुड़की शहर किस नदी के तट पर है। अब ये क्वेश्चन वन लाइनर में कराया है। ये है आपका सोलानी नदी के तट पर, यानी ऑप्शन नंबर ए। 2005 में स्थापित उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय निम्न में से स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। करेक्ट आंसर नोट कीजिए ऑप्शन नंबर डी, हरिद्वार, यानी ये हो जाएगा हरिद्वार में। और पूछेंगे कब किया गया है, ये आंसर होगा 2005। 2 क्वेश्चन बन रहे हैं। आगे चलते हैं। 11 अप्रैल 2002 को विधिवत स्थापित देव संस्कृति विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहले तो ये याद कर लो कब हुई है, 11 अप्रैल 2002। अब ये पूछ रहे हैं किसने करी, तो आंसर होगा आपका पंडित श्रीराम शर्मा जी द्वारा की गई है। पतंजलि योग विद्यापीठ की स्थापना कब हुई, रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले पूछा गया है। करेक्ट आंसर नोट कीजिए 2006। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट। अब देखिए दोस्तों, अच्छा ये ऊपर वाला ही क्वेश्चन ये कट हुआ है यहाँ पर, कोई बात नहीं, चलो कवर कर ही लिया है। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय किस जनपद में है। सबसे आसान क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी है ये, हरिद्वार। आगे चलते हैं। पंजाब में स्थापित गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय को किस वर्ष हरिद्वार में स्थानांतरित किया गया। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो स्थापना पूछेंगे पंजाब में होती है, कब होती है, 1900 में होती है। और पूछेंगे हमारे राज्य उत्तराखंड यानी हरिद्वार में इसको कब लाया गया। कब लाया गया के केस में आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर है 2 मार्च 1902। पूरा याद कर लेना। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे, ये क्वेश्चन भी बना हुआ है, इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना आप। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। ये हैं दोस्तों स्वामी श्रद्धानंद जी। गुरुकुल कांगड़ी को कब विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। अब ये क्वेश्चन भी ऑलरेडी पूछा गया है दोस्तों कि इसको विश्वविद्यालय का किस वर्ष दर्जा प्राप्त हुआ है। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर है 1962 यानी 1962, ऑप्शन नंबर ए। किस जिले में नन्ही परी इंजीनियरिंग कॉलेज है, तो ये होगा देखो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी, पिथौरागढ़ जनपद में। पहले इसका नाम था SIT सीमांत प्रौद्योगिकी संस्थान, सीमांत इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, पिथौरागढ़ में है ये। आगे चलते हैं। किस वर्ष अल्मोड़ा में पहला महिला चिकित्सालय खोला गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लेंगे, कहाँ पर खोला गया था पहला, आंसर करके आओगे अल्मोड़ा। अब ये पूछा गया है कब खोला गया, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी 1927। देश के प्रथम कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर की स्थापना की गई। अब फ्रेंड्स इसमें भी क्या है, देखिए आप सारे कॉमन मिलेंगे आपको ईयर्स, लेकिन वेरी क्या करेगी डेट। ऐसे क्वेश्चंस जो काफ़ी रिपीटेड हैं, इंपॉर्टेंट हैं, इनमें बस अब आपको क्या होगा आगे की डेट चेंज मिलेगी, तो पूरी ही याद करनी पड़ेगी। याद कर लो 17 नवंबर 1960। आगे चलते हैं। किस वर्ष पंतनगर में स्थित कृषि विश्वविद्यालय का नाम GB पंत जी के नाम पर रखा गया। डायरेक्टली ये पूछ रहे हैं कि इस विश्वविद्यालय के आगे यहाँ पर गोविंद बल्लभ पंत जी का नाम कब जोड़ा गया। और ये सब जिसने भी एग्जाम्स पहले दिए उनको पता होगा ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीटेड हो चुका है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1972 यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति थे, ये क्वेश्चन भी बनाए दोस्तों, ये थे कौन, डॉक्टर केनेथ एंथनी पार्कर स्टीवेंसन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। आगे चलते हैं। निम्न में दिए गए संस्थानों को उनके स्थापना वर्ष से सुमेलित कीजिए। अब देखो दोस्तों डायरेक्टली 4 क्वेश्चंस बन रहे हैं अलग अलग करके, ये चारों ऐसे ही पूछे जाते हैं, कंफ्यूज मत होना, इन चारों को आप याद कर लेना। मैं क्रम से इसको मिला देता हूँ। पहले तो देखो सबसे पहले मिलाते हैं शेरवुड कॉलेज नैनीताल, इसकी होती है 1869, ये हो जाएगा 2 में। कोड़ाखाल की हो जाएगी 1966, जयमल सिंह बिड़ला विद्या मंदिर की होगी 1947, सही है। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय ये हो जाएगी 31 अक्टूबर 2005। यानी क्या क्रम बन रहा है दोस्तों 2, 4, 1 और 3, ये है आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। अब इसको आप देख लो आराम से, चारों क्वेश्चंस को याद कर लो। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित है। अब इसमें देख लेना है कि कौन सा युग्म सुमेलित है। आइए देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहला है मौला राम आर्ट गैलरी, ये है आपकी श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल, बिल्कुल है। राव वीरेंद्र शाह संग्रहालय, ये देहरादून में है, बिल्कुल है दोस्तों। गिरिजा किशोर संग्रहालय, ये भी अल्मोड़ा में है, हाँ ये भी सही है। यानी दोस्तों तो सभी यहाँ पर सत्य हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। आगे चलते हैं नेक्स्ट। कौन से संग्रहालय टिहरी जनपद में स्थित है। अब यहाँ पर देख लेंगे हम टिहरी में स्थित संग्रहालय, आइए देख लेते हैं। महाराजा नरेंद्र संग्रहालय है, कुंवर विचित्र संग्रहालय है, यानी ए और बी दोनों ये हो जाएगा ऑप्शन के हिसाब से करेक्ट। तो फ्रेंड्स देखिए ये होता है वीडियो एंड। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा दोस्तों। पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिए दोस्तों, कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा।
चैनल पर नए हैं तो फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।